नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच चल रही है। इस जांच में ईडी की रडार पर पश्चिम बंगाल के एक मंत्री पार्था चैटर्जी भी हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पार्था को इलाज के लिए आज भुवनेश्वर एम्स ले जाया गया। लिहाजा आज के हमारे 7 सवाल शिक्षक भर्ती घोटाले और उससे जुड़ी जांच पर ही होंगे। और इसी पर हमारा पहला सवाल है, क्या एम्स में पार्था की बीमारी का सच सामने आएगा? हाईकोर्ट के आदेश के बाद पार्था आज भुवनेश्वर एम्स में इलाज के लिए पहुंचे, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की और उनकी हालत को स्थिर बताया। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के हाथ जब ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पार्था चैटर्जी तक पहुंचे तो पार्था घोटाले से जुड़े सवालों से बचने के लिए तुरंत कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हो गए। पार्था को लग रहा था कि वो अस्पताल में इलाज के बहाने ईडी के सुलगते सवालों को कुछ वक्त के लिए टाल देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पार्था की जांच में सहयोग न करने की शिकायत लेकर ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। ईडी ने कोर्ट में कहा कि पार्था इलाज की आड़ में अस्पताल के भीतर से राज कर रहे हैं। कोर्ट में ईडी की ओर से एएसजी ने कहा कि जिस अस्पताल में पार्था भर्ती हैं, वो पूरी तरह से मैनेज्ड है। इस तरह से हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलाज के लिए उन्हें नहीं ले जाएंगे। अगर वाकई उन्हें किसी तरह की परेशानी है तो हम उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाएंगे। इस अस्पताल में वो राजा की तरह राज कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट में पार्था के वकील ने कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में ही इलाज जारी रहने देने का अनुरोध किया, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग खारिज करते हुए उन्हें इलाज के लिए भुवनेश्वर एम्स ले जाने का निर्देश दिया। आज कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर मंत्री पार्था चैटर्जी को एयर एम्बुलेंस के जरिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर ले जाया गया। पार्था के साथ उनके वकील भी एम्स पहुंचे। वहाँ हॉस्पिटल का अंदर की वातावरण भी, डॉक्टर भी ईडी को किसी प्रकार कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ का पुलिस से लेकर सब लोग इस प्रकार व्यवहार करते हैं, लगता है कि उनका ऊपर इंक्वायरी हो रही है। तो इसीलिए ये केस को आगे ले जाने के लिए, पूछताछ के लिए उनको बाहर ले जाना बहुत जरूरी था। कोर्ट ने पार्था की जांच के लिए 4 सदस्यीय मेडिकल टीम बनाई है। इसी टीम ने भुवनेश्वर एम्स में पार्था की जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने पार्था को फिट घोषित किया है। एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक पार्था की हालत स्थिर है और उन्हें आज शाम तक अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। To come to this hospital, AIIMS Bhubaneswar is not a very serious in nature, and we investigated and found that he is advised to continue the treatment, and we have modified also as per the symptoms and signs and the disease to improve and to modify some treatment. So he is going to. So we'll be discharging him very soon. दरअसल पार्था चैटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में ईडी ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जब कथित रूप से ये घोटाला हुआ, उस समय पार्था राज्य के शिक्षा मंत्री थे। ईडी ने इस मामले में पार्था की कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया है। अर्पिता के घर से 20 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई थी। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे। कोलकाता में जैसे ही ईडी ने मंत्री पार्था चैटर्जी को गिरफ्तार किया, वैसे ही पार्था ने मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगाने के लिए ममता को फोन किया। लेकिन 4 बार फोन करने के बाद भी दीदी ने न तो पार्था का फोन उठाया और न ही कॉल बैक किया। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है, ममता ने आरोपी मंत्री पार्था से किया किनारा। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा। ममता बनर्जी और टीएमसी के रवैये से ये अब साफ हो चुका है कि पार्थ चैटर्जी से ममता बनर्जी ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। ममता ने तो आज ये साफ भी कर दिया कि अगर कोई अपराध पार्थ ने किया है तो उसको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, लेकिन ये कोर्ट में प्रमाणित होना चाहिए। लेकिन जो रवैया पिछले
2 दिनों से टीएमसी और ममता बनर्जी ने अपनाया है, उससे अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी जिस तरह से पिछली दफा हमने देखा, कभी राजीव कुमार के समर्थन में खुलकर सड़कों पर आई, कभी फिरहाद हकीम के समर्थन में सीबीआई ऑफिस पहुंची, वैसा खुलकर समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ पूरी तरह से दरकिनार कर एकदम से अलग थलग कर दिया गया है। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ अनुपम मिश्र, जीएनटी, कोलकाता। ईडी ने जब अर्पिता के घर पर छापा मारा तो वहां भारी संख्या में करेंसी नोट देखकर ईडी के अधिकारी दंग रह गए। जब अधिकारियों ने अर्पिता से पूछताछ की तो कई और चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि इस केस में अर्पिता मुखर्जी इतनी अहम कैसे हो गई। ईडी का दावा है कि अर्पिता पार्था की सहयोगी हैं और उसके घर से कैश बरामद हुआ है, वो भी भर्ती घोटाले से जमा की गई है रकम। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू। इस पूरी कहानी में अर्पिता मुखर्जी एक अहम किरदार इसलिए बन चुकी हैं क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो स्टेटमेंट सबसे पहले रिलीज किया गया है उसमें यह कहा गया है कि अर्पिता मुखर्जी पार्थो चैटर्जी यानी बंगाल के मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी के बेहद करीबी हैं, क्लोज एसोसिएट उन्हें कहा गया है। और उसके बाद ही हमने देखा कि किस तरह से छापेमारी हुई और उस छापेमारी में 21 करोड़ से ज्यादा कैश और सोने का गहना अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद की गई। अब ईडी का यह कहना है कि जब पार्थो चैटर्जी के घर में छापेमारी हुई तो वहां से जो सीजर लिस्ट निकला है उससे ये मिल रहा है कि ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, जिसमें पार्थो चैटर्जी के घर से अर्पिता मुखर्जी के जो प्रॉपर्टी है उसके डीड्स मिले हैं। और इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं अर्पिता मुखर्जी और पार्थो चैटर्जी के बीच में एक जरूर कनेक्शन है। और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में जब पार्थो चैटर्जी अपने ही दुर्गा पूजा जो बड़े धूमधाम से वो करते हैं अपने इलाके में, नागतला उदयन शंगो, उस दुर्गा पूजा के जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो फेस है, वो अर्पिता मुखर्जी जो बांग्ला और उड़िया सिनेमा के अभिनेत्री रहे हैं, वो भी हुआ करते थे पिछले कुछ सालों में। ईडी को कोलकाता के एक फ्लैट से नगद में इतनी रकम मिली कि उस रकम को ले जाने के लिए कई बड़े बड़े बक्से लाने पड़े और ट्रक में उस रकम को ले जाना पड़ा। ऐसे में हमारा चौथा सवाल है, क्या है कोलकाता का कैश कांड। कोलकाता में अर्पिता के घर से 20 करोड़ से ज्यादा नगद की बरामदगी हुई है। यह रकम वहां कब और कैसे जमा की गई, ये तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि इतने रुपए काली कमाई से ही इकट्ठा किए गए हैं। नोटों के इस जखीरे को देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया सकती हैं। ये इतने रुपए हैं जिनको कमाने में एक औसत भारतीय व्यक्ति को पूरा जीवन कम पड़ सकता है। और 500 और 2000 नोटों के इतने बंडल किसी बैंक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में भी नहीं रखे हुए हैं, बल्कि ये मिले हैं बांग्ला फिल्मों की एक अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के घर से। कोलकाता के टॉलीगंज के इस घर से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। वहां ये कितने वक्त से जमा हो रहे थे इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है, लेकिन अर्पिता मुखर्जी की सियासी रसूख से पूरा इलाका वाकिफ है। अर्पिता मुखर्जी पश्चिम बंगाल के कद्दावर मंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भरोसेमंद पार्था चैटर्जी की करीबी है। अर्पिता के घर से करोड़ों की नकदी को बरामद किया है केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। दरअसल ईडी को खबर मिली थी कि पश्चिम बंगाल में एक जानी पहचानी शख्सियत का यहां के शिक्षक भर्ती घोटाले में हाथ है। जब ईडी ने मामले की तह में जाने की कोशिश की तो उनके हाथ अर्पिता का ये खजाना लगा। ईडी ने जब अर्पिता के संपर्कों को खंगालना शुरू किया तो उसे पार्था चैटर्जी तक पहुंचने में 24 घंटे का भी समय नहीं लगा। ईडी ने जब अर्पिता के साथ साथ पार्था चैटर्जी पर भी शिकंजा कसना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ईडी ने जब पार्था और अर्पिता के पास से मिले दस्तावेजों की पड़ताल की तो पता चला पार्था ने अकूत चल और अचल संपत्ति बनाई थी। ईडी के मुताबिक स्कूल सर्विस कमीशन घोटाले के आरोपी पार्था के डायमंड सिटी में ही 3 फ्लैट थे। खास बात यह है कि पार्था के कालीशान फ्लैट में केवल उनके कुत्ते रहते थे। ईडी का मानना है कि अर्पिता के घर जो रकम बरामद हुई है वो शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। अर्पिता के घर के करोड़ों के कैश बरामद होने के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है।
केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है, हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए परसों में उनकी सभा से काफी धमकी दिया जा रहा था सीबीआई और ईडी को। कल भी उनकी एक नेत्री मंत्री बोली कि हमारा कोई और कार्यकर्ता का, नेता का शारीरिक या मानसिक कोई तकलीफ हो तो हम छोड़ेंगे नहीं ईडी सीबीआई को। तो धमकी दे के रोकने का प्रयास किया गया, पहले सीबीआई को रोका गया, अब ईडी गई है। हालांकि हाल ही में तृणमूल का हाथ थामकर लोकसभा पहुंचने वाले शत्रुघ्न सिन्हा पार्था का न केवल बचाव कर रहे हैं बल्कि ईडी पर भी सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में पार्था चैटर्जी के साथ वो तमाम लोग अब जांच के घेरे में हैं जो या तो पार्था चैटर्जी से जुड़े हैं या फिर पार्था के समय शिक्षा विभाग से जुड़े थे। लिहाजा इस मामले में जल्द ही और लोगों की गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया जा सकता। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे। कोलकाता के कैश कांड में ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। अर्पिता पर अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार को ईडी की एक दिन की रिमांड खत्म होने के बाद अर्पिता को आज फिर से कोर्ट में पेश किया गया। ऐसे में हमारा पांचवां सवाल है, अर्पिता की कोर्ट की पेशी में आज क्या हुआ? अब से थोड़ी ही देर पहले अर्पिता की कोर्ट में पेशी हुई है, वहां पर क्या क्या हुआ इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा। पार्थ चट्टोपाध्याय और अर्पिता मुखर्जी की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील की ओर से काफी गंभीर आरोप लगाए गए और कहा गया कि उनके पास दस्तावेज हैं जिसमें ये प्रमाणित होता है कि दोनों ने साझा तौर पर मिलकर जायदाद खरीदी। हालांकि उसका खुलासा नहीं किया गया। साथ ही ये भी आरोप लगाए गए कि फोन के द्वारा दोनों बराबर एक दूसरे से संपर्क में थे। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ अनुपम मिश्र, जीएनटी, कोलकाता। अभी काली को लेकर महुआ मोइत्रा वाले बयान से मुख्यमंत्री उबरी भी नहीं थी कि एक बार फिर से शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता घिर गई हैं। विपक्षी दल अब शिक्षक भर्ती घोटाले पर ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल है, विपक्ष को शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता को घेरने का क्या मौका मिल गया? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत में मजबूत रही ममता बनर्जी हाल के दिनों में अपने करीबी सहयोगियों की वजह से मुश्किल में गिरती नजर आई हैं। अभी भी ममता ने अपने मंत्री पार्था का बचाव नहीं किया है। पश्चिम बंगाल में काली पोस्टर विवाद को लेकर महुआ मोइत्रा के बयान से छिड़ा सियासी घमासान अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था कि दीदी के एक और मंत्री ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी। ममता सरकार में मंत्री पार्था चैटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर इन दिनों ईडी की गिरफ्त में है और विपक्ष ममता सरकार पर हमलावर है। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में जब ईडी पार्था चैटर्जी के घर उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो पार्था ने लगातार कई कॉल करके मुख्यमंत्री से गुहार लगानी चाहिए, लेकिन ममता दीदी ने फोन नहीं उठाया। गिरफ्तारी की खबर देने के लिए पार्था चैटर्जी ने 4 बार ममता बनर्जी को कॉल किया था, लेकिन ममता ने कॉल नहीं उठाया। 23 जुलाई को रात 1:55 पर गिरफ्तारी के बाद पार्था चैटर्जी ने रात 2:31 पर, फिर 2:33 पर और फिर सुबह 3:37 पर और फिर 9:35 पर कॉल किया था, लेकिन ममता ने कॉल नहीं उठाया। अब बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और तंज कसते हुए इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है। तो उन्होंने खुद कहा मैंने 4 बार कॉल करने की कोशिश की, तो इसका मतलब है कि जब तक भ्रष्टाचार खुलेगा नहीं तब तक एक साथ हैं, और जिस दिन खुल जाएगा तो अपने को पल्ला झाड़ने के लिए फिर फोन नहीं उठाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि 21 करोड़ रुपया मिले, मंत्री इस लेवल पे शिक्षक घोटाले में इन्वॉल्व हो और मुख्यमंत्री को पता न हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। इस पूरे मामले पर केंद्र की बीजेपी सरकार ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगने की बात कही है। बीजेपी सरकार का कहना है कि कुछ तो हुआ है, तभी तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। हालांकि टीएमसी इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल पार्था चैटर्जी का बचाव तो नहीं कर रही, लेकिन पार्टी खुद बचाव की मुद्रा में है। टीएमसी का कहना है कि अगर कोर्ट में पार्था के खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। यहाँ एक मां सरस्वती की इस पवित्र भूमि में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बहुत अनियमितता, बहुत भ्रष्टाचार सामने आई है।
हाई कोर्ट की हस्तक्षेप, सीबीआई इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी, कई सारे विषयों को सामने लाया है। अगर कोई ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट का सामने लाए जिसको कोर्ट मान्यता दे, अगर ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट में आया और कोर्ट ने वो मान लिया, उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस एक्शन लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा लीडर कोई हो ना हो। वहीं सीपीएम ने भी इस मामले में ममता सरकार पर निशाना साधा है। सीपीएम का आरोप है कि ममता सरकार में पिछले 11 सालों से ये लूटमार चल रही है। ममता सरकार ने लाखों लोगों को ठगा है। ये 11 साल से ये लूटमार चल रहा है। 11 साल से करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा, 19 लाख जो गरीबों का पैसा, वो ठेला वाला, रिक्शा वाला, अनाज वाला जो लोग होता है, जो चिट फंड में रखा था 5,000 करोड़ से ज्यादा, वो 19 लाख लोग ठगा। ये सब जो आज मंत्री जिसको पकड़ा है, ये तृणमूल का सारे नेता मंत्री इसमें शामिल था, मगर उसको कुछ नहीं हुआ। हम इतना लड़ाई लड़ा, गरीब का पैसा नहीं मिला। बीजेपी को कड़ी पटखनी देकर दोबारा सत्ता में वापसी करने वाली ममता सरकार फिलहाल बैकफुट पर है। ममता के करीबी मंत्री पर दाग लगने से बीजेपी समेत तमाम विपक्ष इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सबसे बड़े सम्मान देने की घोषणा की थी, लेकिन अमर्त्य सेन ने यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में हमारा 7वां सवाल है, अमर्त्य सेन ने बंगाल का सर्वोच्च सम्मान लेने से क्यों इनकार किया, और इसके बारे में विस्तार से बता रहे मेरे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू। और इन अमर्त्य सेन के परिवार की ओर से यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से दिए जाने वाले बंग विभूषण अवार्ड जो है वो लेने नहीं आएंगे। इस वक्त वो यूरोप के दौरे में हैं, वो विदेश में हैं और देश में नहीं है। यही कारण है कि वो नहीं आ सकते। और ये भी कहा जा रहा है उनके परिवार के हवाले से कि जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से ये प्रस्ताव पहले रखा गया था, बहुत दिनों पहले, कि उनको ये सम्मान देने की एक कोशिश हो रही है राज्य सरकार की ओर से, तभी अमर्त्य सेन के परिवार की ओर से यह बता दिया गया था कि वो नहीं रहेंगे पश्चिम बंगाल में इस वक्त और इसीलिए वो नहीं ले सकते। हालांकि कोई ठोस कारण नहीं जताया गया है कि क्यों अमर्त्य सेन ये सम्मान लेने से इनकार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ इंद्रजीत, GNT, कोलकाता। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही।